जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शुरू करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस का, ठीक है ना। सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना। सिंपल फ्यूचर का, जिसको फ्यूचर इंडेफिनिट भी लोग बोलते हैं, उसी का हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस सीखेंगे। और इससे पहले मैं बता दूं कि प्रेजेंट का पूरा और पास्ट का पूरा पैसिव करा दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से देख लीजिए। अगर उसको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को पॉज करके पहले उस वीडियो को देखिए, जिससे कि आप लोग को बेहतर से बेहतर समझ में आ जाएगा। और आप लोग को मैं बता दूं कि क्लास 9 से लेकर के 12 तक का लिटरेचर का भी इसी चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है, और उसको भी देखिए। इसी पर 9 से लेकर के 12 तक किया गया है। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बस यही कहना है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस हम लोग को शुरू करना है, ठीक है ना। होता क्या है कि सब्जेक्ट जो होता है उसको हम लोग क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे। यही बस मेन मुद्दा यही देखना है कि जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसे सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं, ठीक है ना। जैसे किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही होता है ना, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, यही होता है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आ जाते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेकर के चले आते हैं, ठीक है ना। यानी सब्जेक्ट वाला पहले तो ये ऑब्जेक्ट था ना, अब इधर आकर के सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है ना। और ये वाला जो सब्जेक्ट है इधर आकर के ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। और पैसिव कोई भी हो, किसी का भी हो, हमेशा उसका थर्ड फॉर्म ही लगता है, ठीक है ना। पैसिव में हमेशा क्या लगेगा? तो पैसिव में हमेशा बचवा थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए कैसे बनाते हैं। तो जो आई रहेगा और वी, आई और वी सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे और प्लस बी लगा देंगे। पहले से तो शैल दिया रहेगा, शैल विल दिया रहेगा। हमको बस केवल क्या करना है कि बी लगा देना है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म बस हमको यही चेंज करना है, ठीक है ना। यानी कि आई वी के साथ शैल प्लस बी लगाएंगे, यानी कि शैल बी लगाएंगे। और सब्जेक्ट यानी कि बाकी सब्जेक्ट, इसको आई और वी को छोड़ करके सबके साथ क्या लगाएंगे? विल बी लगाएंगे, ठीक है ना। यानी आई और वी को छोड़ करके विल बी लगाएंगे। और पैसिव में हमेशा क्या लगाते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं पैसिव में हमेशा, ठीक है। पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, देखिए। और नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाएंगे, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाएंगे। इसका मतलब जो सब्जेक्ट रहेगा उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, और जो ऑब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्ट बना देंगे, वो वाला। जैसे ही रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे? हिम लिख देंगे। सी रहेगा तो क्या लिख देंगे? हर लिख देंगे। आई रहेगा तो क्या करेंगे? मी कर देंगे। यू रहेगा तो क्या करेंगे? यू ही रहने देंगे। वी रहेगा तो क्या करेंगे? अस कर देंगे। दे रहेगा तो क्या कर देंगे? देम कर देंगे। इस प्रकार हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है ना। और कुछ उसमें नहीं करना है, बस यही चीज करना है हम लोग को, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य होता है। तो स्वीकारात्मक वाक्य में जो एक्टिव में कैसे रहेगा, हम दोनों लिखे हैं, एक्टिव वाला भी और पैसिव वाला भी। देखिए ए फॉर एक्टिव, बी फॉर पैसिव। तो एक्टिव में क्या रहेगा? क्वेश्चन आपको क्या दिया रहेगा? सब्जेक्ट दिया रहेगा, विल रहेगा या तो शैल रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसी को उठा करके लेकर आना है हमको, सबसे पहले सब्जेक्ट के फॉर्म में बदलना है, ठीक है ना। और ये वाला जो सब्जेक्ट है उसको उठा करके ले जाना है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बदल देना है, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर कर देना है, ठीक है ना। तो देखिए सब्जेक्ट रहेगा, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है यहाँ आकर के सब्जेक्ट का काम करेगा, और इसके अनुसार यहाँ पर लगेगा विल या तो शैल। ये जो सब्जेक्ट है ना, इसके अनुसार आपके यहाँ लगेगा विल लगाएंगे या तो शैल लगाएंगे। फिर उसके बाद अपने से क्या लिख देना है? बी लिख देना है। और पैसिव में हमेशा आपको पता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, बाई लगाएंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इसी तरह से हम लोग को लगाना है। तो बेहतर है एग्जाम्पल से देखते हैं। आई शैल हेल्प यू, ये क्वेश्चन है हमारा। देखिए सब्जेक्ट है, विल या तो शैल है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को उठाकर कहाँ लेकर आएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट के फॉर्म में बनाएंगे। तो यू का सब्जेक्टिव केस भी
यू ही होता है, ठीक है ना। अब देखिए आई वी के साथ तो सेल लगता है और बाकी सब के साथ विल लगता है, तो हमने क्या लगा दिया, विल बी लगा दिए, ठीक है ना। यू के साथ क्या लगा दिए, विल बी। और वर्ब का हमेशा क्या लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, बाई बोले थे। और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, मी हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा यू विल बी हेल्प्ड बाई मी, ये हो जाएगा इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा। उसी तरह से एक और देखिए, सी विल टीच मी, सी विल टीच मी, सी एक सब्जेक्ट हो गया, उसके अनुसार विल या तो सेल लगा दिए, विल लगा दिए, टीच हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद मी हो गया एक ऑब्जेक्ट, तो मी ऑब्जेक्ट है तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आई होगा। और आई के देखिए सी के साथ विल लगता है लेकिन आई के साथ सेल लगेगा ना, ध्यान से देखिए, आई के साथ सेल लगेगा तो इसीलिए यहाँ पर सेल लगाया गया है। फिर उसके बाद बी लगा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीच का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट होता है, बाई लगाएंगे उसके जस्ट बाद, उसके बाद हर लगा देंगे। देखिए सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है ना। यानी आई शैल बी टॉट बाई हर, ये हो जाएगा आंसर इसका। अगला क्या है, सी विल डू इट, सी विल डू इट, वह करेगी, वह इसे करेगी, तो सी एक सब्जेक्ट है, विल है, उसके बाद डू एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसी इट को उठा करके हम कहाँ लेकर आ जाएंगे, सबसे पहले लेकर आ जाएंगे इट को। फिर उसी के बाद देखिए इट के साथ भी विल ही लगता है तो विल भी लगा दिए, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा, बाई लगाएंगे, उसके बाद सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, यहाँ पर लिखा गया है हिम, ठीक है ना, हर हो जाएगा, यहाँ गलती हो गई है, यहाँ पर हर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, पीपुल विल फॉरगेट इट, पीपुल एक सब्जेक्ट है, विल है उसके अनुसार, फॉरगेट हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इट हो गया ऑब्जेक्ट, तो इट को सबसे पहले लेकर आएंगे ना, तो इट हमने लेकर के आ गया सबसे पहले। उसके बाद इट के अनुसार विल भी लगता है, इट के साथ हमेशा विल भी लगता है तो हमें विल भी लगा दिए। और फॉरगेट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, फॉरगोटेन, और बाई लगा करके पीपुल नहीं लिखा जाता है, ये एक एजेंट है, हम पिछली वीडियो में बता दिए हैं और आगे वाली वीडियो में डिटेल बता देंगे कि किसका किसका बाई करके नहीं लगाते हैं। जैसे पीपुल हुआ, समवन हुआ, नो वन हुआ, एनीबॉडी हुआ, वन हुआ, समबडी हुआ, इन सारी चीज को बाई करके नहीं लगाते हैं, तो उसका एक अलग से हम वीडियो बना देंगे, उसमें आप लोग बेहतर देखिएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। तो नेगेटिव देखते हैं हम, वो तो पूरा समझ में आ गया, ठीक है ना। तो अब नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस, इसको हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक। बहुत अच्छे से बाबू हम समझा रहे हैं और आप लोग को बस यही करना है कि वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, आगे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। और कुछ नहीं होगा, लाइक करने से आपको लाइक करने से, शेयर करने से हमें कुछ नहीं होगा, बस हमें मोटिवेशन मिलेगा, केवल हम मोटिवेट होंगे और आगे वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है ना। लिटरेचर का भी और ग्रामर का भी बनाते रहेंगे, निगरानों से लेकर के पार का। अगर नहीं कर सकते लाइक तो कम से कम आप लोग डिसलाइक तो कर सकते हैं ना, डिसलाइक भी कर दीजिए, नहीं लाइक कर सकते क्या दिक्कत है, डिसलाइक करिए, कोई बात नहीं, कम से कम कुछ तो करिए, वीडियो देख करके लाइक करिए तो डिसलाइक कीजिए, ठीक है। डिसलाइक है तो आप लोग बता दीजिए कहीं कहाँ गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ नहीं है, क्या हमें पढ़ाने नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे, अगर आप लोग कहेंगे कि पढ़ाने नहीं आ रहा है तो वीडियो बंद कर देंगे, वीडियो बनाना बंद कर नहीं पढ़ाएंगे, छोड़ देंगे पढ़ाना, ठीक है। तो कुछ ना कुछ करिएगा, ठीक है। देखते हैं नकारात्मक वाक्य रहने पर विल बी या शैल बी के बाद, यानी विल बी या शैल बी के बीच में, विल बी शैल बी के बीच में क्या लगाएंगे, नॉट लगाते हैं, यानी कि विल या शैल के बाद हम लोग नॉट लगाते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक्टिव में इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, विल या तो शैल होगा, नॉट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहेगा, यही रहेगा किसमें, एक्टिव में। तो हमको बदलना क्या है, यही वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको लेकर के आ जाना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पर। अब इसी सब्जेक्ट के अनुसार हमको विल लगाना है या तो शैल लगाना है, ये पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार नहीं, क्योंकि अब तो यहाँ आ जाएगा ये सब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इधर आकर के सब्जेक्ट का काम है, इसीलिए इसके अनुसार विल या तो शैल लगाएंगे। फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट लगाने के बाद बी लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई लगा के ऑब्जेक्ट लिख देंगे। सिंपल वे में लिखा गया है, आप लोग हमारी बात को ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है ना। उम्मीद है बहुत बेहतर से समझ में आएगा, ठीक है।
एग्जाम्पल से देखते हैं, आई शैल नॉट हेल्प यू, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ठीक है। आंसर क्या होता है, यू को हम उठा करके लेकर आ जाएंगे पहले सब्जेक्ट के स्थान पर। अब देखिए आई के साथ शैल लगता है, लेकिन यू के साथ तो विल नॉट बी लगता है ना। आई के साथ शैल नॉट बी, शैल नॉट, लेकिन यू के साथ विल नॉट बी, और वर्ब का हमेशा क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म आई लगाएंगे, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, मी हो जाता है, उसके बाद हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। जैसे इसका हो जाएगा यू विल नॉट बी हेल्प बाई मी, इसका ये आंसर हो जाएगा सही, ठीक है, ठीक है। एक और देख लेते हैं एग्जांपल, सी विल टीच मी, वह मुझे पढ़ाएगी, सी विल टीच मी, तो मी एक ऑब्जेक्ट है ना, तो मी को लेकर आ जाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। देखिए सी के साथ विल लगता है, लेकिन आई के साथ शैल लगता है, ये ध्यान रखिएगा। सी के साथ विल लगता है, लेकिन आई के साथ शैल लगता है। उसके बाद नॉट इसमें छूट गया है, ठीक है ना, यहाँ पे नॉट होना चाहिए, नॉट छूट गया है, तो नॉट बी और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हो जाता है, बाई सी का हर हो जाएगा, ठीक है ना। नॉट छूट गया है, नॉट लिख लीजिएगा। उम्मीद है आप लोग को बेहतर से बेहतर समझ में आ रहा होगा, बहुत बेहतर समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नात्मक वाक्य, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रश्नात्मक वाक्य। ये लिखा गया है कि ये दो प्रकार के होते हैं, प्रश्नात्मक वाक्य कितने होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक को बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन, और दूसरे को बोलते हैं WH फैमिली टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्यों बोलते हैं, यस नो इसलिए बोला जाता है कि इसको एक बार में आप यस या तो नो कर जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको यस नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। WH फैमिली का मतलब क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले रहेगा, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा, इसीलिए इसको WH फैमिली टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहला देखते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन वाला। तो इस प्रकार का वाक्य रहने पर सबसे पहले नए सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल लिखा जाता है। सेंटेंस के पहले ही विल या शैल लिख देंगे, ठीक है ना। लिखा क्या गया है, फिर से आप लोग पढ़िए कि इस प्रकार का वाक्य रहने पर, यानी इस प्रकार की सेंटेंस रहने पर सबसे पहले नए सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल लिखा जाता है। जैसे देखिए एक्टिव में क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन विल रहेगा या तो शैल रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट दिया रहेगा तो लगाएंगे, नहीं दिया रहेगा तो नहीं लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है ना। तो पैसिव में क्या हो जाएगा, विल या तो शैल, सब्जेक्ट नॉट दिया रहेगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है यहीं पर आकर के सब्जेक्ट काम करेगा। उसके बाद बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट, यानी कि ये वाला जो सब्जेक्ट है आकर के यहाँ पर ऑब्जेक्ट काम करेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल से देखते हैं, एक्टिव में क्या है, विल ही हेल्प मी, तो विल ही हेल्प मी, ही के अनुसार ये विल लगा है, लेकिन ये जो आई आएगा शैल को लेकर के आएगा, क्योंकि आई के अनुसार शैल लगता है। आई कहाँ से आया है, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आकर के सब्जेक्ट का काम करेगा, तो शैल आई बी हेल्प्ड बाई, और ये जो ही है ना यहाँ पर ऑब्जेक्ट होकर के हिम हो जाएगा, तो बाई हिम कर देंगे, तो शैल आई बी हेल्प्ड बाई हिम, ये हो जाएगा सटीक आंसर इसका, ठीक है ना। एकदम एग्जाम्पल बेहतर से समझ में आ रहा होगा। अगला क्या है, विल ही डू इट क्वेश्चन मार्क, तो विल लगा दिए। देखिए ही के साथ भी विल आता है, लेकिन जो ये इट है ये आकर के यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा ना, तो इसके साथ भी विल ही लगता है, तो विल इट डू का डन हो जाएगा बाय हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है ना। उम्मीद है ये दोनों का दोनों एग्जाम्पल आप लोग को समझ में आया होगा, बेहतर से बेहतर समझ में आया होगा। और आप लोग से फिर हम बोल रहे हैं कि ये भी निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, पूरा वॉच कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, जिससे कि फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को फायदा हो सके, कोई इसका चार्ज नहीं है। आप लोग लाइक नहीं कर सकते तो कम से कम डिसलाइक कर दीजिए, हम तो यही बोले हैं ना, आप लोग लाइक नहीं कर सकते तो कम से कम डिसलाइक कर दीजिए। लाइक करने में आप लोग को पता नहीं क्या जाता है कि वीडियो बहुत से लोग देखते हैं, लाइक ही नहीं करते हैं। कम से कम लाइक कर देंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, आगे वीडियो बनाने का मन करता है। अगर नहीं होता है तो वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है। और आप लोग बताइए ठीक पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो बोल दीजिए कि आपका पढ़ाई हुआ समझ में नहीं आ रहा है, हम वीडियो को बंद कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे, वीडियो बनाना ही बंद कर देंगे। क्यों बनाएंगे, जब कोई देखबे नहीं करेगा तो हम क्यों बनाएंगे फालतू में, ठीक है ना। टाइम लगता है, 12-1 बज जाते हैं रात को वीडियो अपलोड करते करते, बनाते बनाते 12-1-2 बज जाते हैं, ठीक है ना। रात के हम 11 बजे वीडियो को शूट करें जिससे कि कोई शोर शराबा ना हो, ठीक है ना। ईयरफोन से ही शूट करते हैं, माइक उतनी व्यवस्था है नहीं,
तो इसलिए ईयरफ़ोन से ही शूट करते हैं। आप लोग उसका थोड़ा-सा ध्यान रखिए, ठीक है? ख़ैर आप लोग की मर्ज़ी, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। देखिए WH फैमिली टाइप क्वेश्चन, इसमें क्या होगा, इस प्रकार के वाक्य जो सेंटेंस होंगे रहने पर सबसे पहले क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन में क्या रहेगा कि क्वेश्चन वर्ड पहले देगा, फिर उसके बाद विल या तो शैल देगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखा जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो हम इसको आंसर में क्या बनाएँगे, वही क्वेश्चन वर्ड रहेगा, उसी क्वेश्चन वर्ड को उतार देंगे। फिर उसके बाद विल या शैल इस सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे और नॉट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। फिर बी लगाएँगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? उसके बाद देखिए आंसर से एग्ज़ाम्पल से बेहतर आप लोग को समझ में आएगा। क्या है कि व्हाई शैल आई नॉट हेल्प हिम? ये है क्वेश्चन। आप लोग को आंसर क्या बनाना है, व्हाई का तो व्हाई ही उतार देंगे। देखिए आई के साथ शैल आता है, लेकिन ही के साथ विल आएगा, क्योंकि ये हिम है ना, तो यहाँ पर आकर के ही बन जाएगा। तो इसीलिए ही विल लगाएँगे। विल ही, नॉट दिया है तो नॉट लिखेंगे। बी हेल्प का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड बाय मी। मी कहाँ से, तो ये सब्जेक्ट है, इसी को ऑब्जेक्ट बना करके यहाँ पर लिखा गया है मी। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अगला है हाउ विल अली टाइप इट? अली है ALI, अली टाइप इट। तो देखिए हाउ का हाउ उतार दिए, विल इट के साथ हमेशा विल आता है, फिर उसके बाद विल इट बी, उसके बाद क्या लगाएँगे, टाइप का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टाइप्ड बाय, किसके द्वारा, नाम क्या है यहाँ पर, अली, तो अली का नाम लिख देंगे यहाँ पर। हो जाएगा हाउ विल इट बी टाइप्ड बाय अली, ठीक है ना? और ये इस प्रकार से आप लोग का पैसिव जो सिंपल का फ्यूचर है, आप लोग का खत्म हो गया और इसके बाद आप लोग को आएगा अगला वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।